आज जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुए है जिसमें 20 ले ज्यादा पर्यटक मन के मारे जाए के आशंका जताए जाते। पर्यटक मनों पर आज आतंकी मन फायरिंग के घटना ला अंजाम दे। ये आतंकी हमला में रायपुर के दिनेश मेरानिया घायल हुए है। आप बता दें कि राजधानी रायपुर के समता कॉलोनी के निवासी बताए जाते दिनेश मेरानिया, जिन कश्मीर घूमे बर गे रही ने और ये बेरा ओकर मन के घायल हुए की सूचना सामने आए। जिन 20 पर्यटक यहाँ घायल है उमा एक नाम राजधानी रायपुर के परिवार के भी है। आप बता दें कि परिवार के संग में घूमे बर गे रही से जम्मू कश्मीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये हमला के निंदा करे है, हमला के जांच करे जाते हैं कि लेकर संगे घायल मन के ट्रीटमेंट तक जारी है। लेकिन बड़े बात यह कि छत्तीसगढ़ के दिनेश अपन परिवार के संग में गे रही से जिसमें एक घायल बताया जाते, फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। संदीप शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे मन संग जुड़े थे। संदीप, का कुछ अपडेट मिल पाए है कि राजधानी रायपुर के निवासी दिनेश के का हालात है बेरा? परिजन असल में रचना मीडिया के माध्यम से मालूम चली से, जबकि हमारे जो मीडिया के साथी है ओकर जो लड़का है शौर्य और नेहा ओकर पत्नी है और लक्षिता नाम के ओकर जो है बेटी है। तो शौर्य से हमारे मन के बात हुए है। शौर्य पुष्टि करे रही से कि ओकर पिताजी ला दिनेश मेरानिया ला गोली लगे है, लेकिन पिताजी कहाँ है शौर्य ला कई देर तक मालूम नहीं चली। खबर 3-4 बजे मन घुड़सवारी करत रही ने, आसपास काफी दुकान रही से और घास के मैदान में आतंकी अचानक से सेना के ड्रेस में आई रही से और गोलीबारी करी। तो हड़कम मच गया, एक जन के मौत वहाँ तुरंत हो गई रही से, 2-3 जन के जो घायल मन ला उठा के तुरंत अस्पताल भेजी। लेकिन परिवार उस समय अलग हो गई रही से अपने पिता से। तो एक से बेटा काफी हमारे अभी 1 घंटा पहले के अपडेट आप मतलब बता दूं कि परिवार ला खुद परेशान होते रही से कि पिताजी के इलाज कहाँ चला थे। लेकिन अब जो समता कॉलोनी के अगर घर है यहाँ मन गए तो यहाँ पर ताला लगे है। काबर की एक मन के शादी के सालगिरह दी से ओला मनाए बड़े वहाँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करे। संदीप, जिसने अपन बताते कि परिवार के 5 सदस्य यहाँ गे रही ने, एक गए घायलों की सूचना है कि बाकी छत्तीसगढ़ के जिन निवासी बने थे इन सेफ हवाए ओकर मन पर का पहल करे जाते वापस लाए बर? अभी कुछ जानकारी नहीं मिल सकत है। काबर की एक परिवार मन ला मीडिया से जानकारी मिले है। तो एक जन के परिवार हम बात करे बर गए रहे तो बात करे बर इनकार कर दी से और दूसरे घर में जो है ताला लगे है। छत्तीसगढ़ से कौन कौन है बाद में पता चली कि काबर की भाई अभी जो घायल हुए है एक सूचना है जो राष्ट्रीय एजेंसी है ओकर माध्यम से खबर आते है कि ये मन के घायल मन के नाम है। अब जो मन घूमन जाते है तो ओकर ऊपर निर्णय है कि वापस आना है मन ला या आगे जर्नी कंटिन्यू करना है। फिलहाल एक मन की तबियत कैसे होकर अपडेट पर हम लगातार प्रयास करत हन। संदीप, ये पूरा खबर में कुछ और जानकारी मिल पाते खबर की? ठीक है, छत्तीसगढ़ के तो ये 5 पर्यटक मन की खबर सामने आए हैं, लेकिन 20 पर्यटक मन के मारे जाए की खबर भी सूत्र के हवाले से सामने आते हैं। ऊपर कुछ अपडेट मिले थे का? नहीं, अभी पता नहीं चला था। काबर की नाम एक एक करके सामने आवत है तो नाम भी 20 के 20 पूरा अभी नहीं आया है। काबर की परिजन मन बिछड़ गए रही से। अब राष्ट्रीय एजेंसी जब खुद प्रेस विज्ञप्ति सरकारी ये बात जारी करी तभी पता चल पाई। हाँ, लेकिन एक बात पक्का है कि भारतीय सेना के वर्दी में आई रही से एक पता नहीं चल पाई। तो काफी बहुत ज्यादा दुकान है, फास्ट फूड के दुकान रही से और बाजू में घास के मैदान है, वहां पर अचानक से घटना हुए तो एक से पूरा आतंक मच गई। सब जन एक दूसरे से बिछड़ गए और परिवार वाले मन ढूंढा थे। अब धीरे धीरे समय हुई थी तो व्यवस्था जमात सरकार की भाई परिजन वाले ने जानकारी मिल जाए कौन ठीक है कौन मृतक के स्टेप की जानकारी जारी करी तब पता लगी। संदीप, जिन परिवार वहाँ गे है बिरानिया परिवार बताए जाते का उकर परिजन मन ले गोट बात हुई से यहाँ कहूँ? बिल्कुल, एवं कैमरा में बात नहीं करते है। कर इनके कहना है कि एक से ऑफिशियल जानकारी नहीं से मीडिया में जानकारी मिले। एक भाई से हमारे बात हुए है तो वो दिल्ली जाते तुरंत फ्लाइट ला पकड़ के अभी जो फ्लाइट मिली वहां से दिल्ली और ओकर माध्यम से फिर जम्मू जाएगी। बाकी दूसरा जो एक परिजन है वो बात करे पर साफ इनकार करते हैं। पड़ोसी मन बताते है कि एक मन के सालगिरह रही से जो जम्मू कश्मीर के बाद वैष्णो देवी माता के दर्शन करे बर गे रही से परिवार और बेटा और लड़का दोनों जन बाहर पड़त रही से। तो बाहर से दोनों ज्वाइन करे है। लक्षिता यहाँ रायपुर से गए जबकि बेटा जो है वो बाहर से आई रही से घूमे पर। तो शादी सालगिरह रही से। अब लेकिन ये जो अपडेट शौर्य होकर जो लड़का है वो दे है कि पिताजी का गोली लग के कोई बहुत ज्यादा खतरा वाले बात तो नहीं बताया। लेकिन ओला बेचारा फिर जब दोबारा बात हुई तो बताई कि पिताजी कहा मैं खुद परेशान हूँ तो ज्यादा अपन से बात नहीं कर सकूं ऐसे करके। ठीक है, हम ये बात तो समझ सकते हैं कि अभी वहाँ जिन तरह की स्थिति है ऐसे में ज्यादा गोट बात करना पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन संदीप, एक जानकारी आप से जरूर चाहूँ कि जैसे ये जानकारी निकल के सामने आई थी कि छत्तीसगढ़ के एक परिवार राजधानी रायपुर में रही है, एक परिवार वहाँ फंसे हुए है, एक ला गोली तक लगे, ऐसा कुछ और जानकारी का छत्तीसगढ़ के कुछ और लोगन भी वहाँ हो सकते? अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुए है। काबर की हम खुद पुलिस प्रशासन से लगातार बात करत हन
कि और कोई फंसे तो नहीं है, का झंडा गोली तो नहीं लगे। तो पुलिस खुद पता कर रहे थे एक परिजन मन थाना गलोगहरी से, लेकिन ऑफिशियल जानकारी अभी तक नहीं आई कि छत्तीसगढ़ से या रायपुर से या कोई और शहर के हमारे यहाँ के परिवार तो फंसे नहीं है। तो हम लगातार प्रयास करा था, अलग अलग जो राष्ट्रीय एजेंसी है ओकर भी हम संपर्क करा था, ट्विटर पे भी देखा था। तो जी ठीक है संदीप, हमारे संग में ये बेरा चिरमिरी ले सतीश गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़ा थे। सतीश, का जानकारी आप करा का चिरमिरी के भी कुछ लोगन कश्मीर गए हुए? हाँ देखिए, मैं बता दूं आपको कि चिरमिरी से 11 लोग जो है ये कश्मीर घूमने के लिए गए हुए थे और ये 15 अप्रैल को यहाँ से चिरमिरी से निकले हुए थे और इनकी 24 तारीख को वापसी थी। और ये 4 दोस्त हैं जिनमें जो 4 लोग घूमने गए थे, शिवांश जैन जो पूर्व पार्षद है नगर निगम के, और कुलदीप स्थापक इनकी पत्नी अभी वर्तमान में पूर्व स्थापक जो बीजेपी से पार्षद है, अरविंद अग्रवाल और हैप्पी वधावन, ये अपना परिवार लेके गए थे। इनकी चारों की पत्नियां और 3 बच्चे, ये टोटल 11 लोग जो गए हुए थे। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, इस दौरान ये जो है जो फुलगांव इलाके में सभी लोग रुके हुए थे। हालांकि सभी लोग सुरक्षित हैं और जो जानकारी अभी परिजनों से हमारी बात हुई कि ये कुछ देर में जो है जम्मू पहुंच जाएंगे और रात वहां रुकने के बाद वहां से सुबह निकलेंगे। तो फिलहाल सभी लोग सुरक्षित हैं। सतीश, एक जानकारी निकल के सामने आते हैं कि शायद चिरमिरी के भी कोई व्यक्ति है जिन घायल है। काबर के देखो, अगर कोनो भी व्यक्ति है, अभी सबसे बड़ा कंसर्न जिन हवा है कि अगर कोनो भी कश्मीर गए हुए है तो का वहु घायल है। ये सबले बड़े चिंता के विषय वो परिवार मन बर भी, लोगन बर भी कि जिन मन कश्मीर पर्यटक के तौर में गए रहे ने, कोनो लग गोली तो नहीं लगे है, कोनो घायल तो नहीं हुए। लेकिन एक जानकारी निकल के सामने आते कि शायद तक एक चिरमिरी के भी कोई व्यक्ति है जिन घायल हुए ये घटना में। ऐसा कोनो अपडेट आपका ना? देखिए, आपको मैं बता दूं कि जो भाजपा पार्षद पूर्व स्थापक हैं, उनके मामा ससुर जो चिरमिरी में हैं, राकेश बरासर, इनसे हमारी अभी कुछ देर पहले ही बात हुई। तो इन्होंने साफ तौर पे बताया तो ये पार्षद रह चुके हैं कि सभी लोग सुरक्षित हैं। जो 11 लोग गए थे, हालांकि जो महिला है वो पीछे रह गई थी, लेकिन उसके बाद में सुरक्षित ले आया गया था। तो कोई घायल नहीं है और सभी लोग सुरक्षित जम्मू पहुंच रहे हैं। ठीक है सतीश, लगातार नजर बना के राखू खबर की। बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द जिन मन भी पर्यटक वहां फंसे हुए हैं वो सुरक्षित सकुशल वापस अपन प्रदेश में पहुंच जाए, जेकर पर लगातार तमाम तैयारी भी करे जाते। लेकिन ये बीच आप मला यू बता दें कि बड़े खबर निकल के सामने आते कश्मीर हमला में। ये बात सामने आते कि 20 पर्यटक की मौत हुई। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन अभी ये खबर निकल के सामने आते कि 20 पर्यटक मन एमा मारे गए हैं। अब कितना घायल है, कितना मारे गए, आधिकारिक पुष्टि अभी होना बाकी है। काबर की लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यह जारी है, जिन घायल है वो मल्ला निकाले जाते। लेकिन एक ऊपर अब प्रतिक्रिया भी सामने आते। सांसद प्रियंका गांधी क्या कुछ कहे है कश्मीर में हो ये हमला ऊपर, सुना था ना आप मल्ला। 200 दिनों के बाद टूरिस्ट को टारगेट किया गया है। हमला होता था, टूरिस्ट को हमला किया, इसको किस तरीके से unequivocally condemn these kind of actions and I really think government should take strict action. जब रिलीजन पूछा और उसके बाद सीधे शूट कर दिया, बहुत दुख की बात है, बहुत गलत है। तो जिन तरह कश्मीर में आज पर्यटक मन ऊपर हमला हो है, ये एक ऐसा घटना है जेकर ऊपर पूरा देश अभी चिंतित हवा है। काबर के इसमें पहली घाव है आतंकी हमला। देखो कई घाव आर्मी ऊपर जरूर करेगे, लेकिन पर्यटक मन ऊपर ये तरह ले हमला कबू नहीं हो रही से। अब जिन तरह ले पर्यटक मन ला निशाना बनाए गए, पूछ पूछ के मारे गए, एक बाद लोगन भी परेशान है, चिंतित हवाएं। बताए जाते हैं कि 20 पर्यटक के मारे जाए के सूचना ये निकल के सामने आते। हालांकि अभी तक के हमन भी जल्दबाजी एक स्थिति नहीं करतन, काबर के अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। एक संगे चिंता भी होते वो परिजन मन ला, जेकर परिजन मन, जेकर परिवार ये बेरा कश्मीर घूमे बर गए। हालांकि छत्तीसगढ़ के कुछ लोगन के घटना सामने आते कि 11 लोगन चिरमिरी ले वहां गए हुए हैं। दूसरा डहार राजधानी रायपुर के 5 लोगन वहां है, उनमें से एक व्यक्ति ला गोली लगे है। बताया जाते है समता कॉलोनी निवासी दिनेश मिरानिया ला गोली लगे है, लेकिन स्थिति अभी अंडर कंट्रोल है। फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराए गए है। उनमें दूसरा डहार चिरमिरी के 11 लोगन जिन्हें तेन भी गए हुए हैं कश्मीर घूमे बर, लेकिन वो सब के सब सकुशल बताए जाते हैं, जिसने हमारे संवाददाता सतीश यहाँ बताई से। और उस बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है। कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी हमला, आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला किया। इस बार पर्यटक जो अलग अलग राज्यों से, विदेशों से यहां घूमने पहुंचे थे, उन्हें निशाना बनाया गया। 20 से ज्यादा पर्यटकों के मारे जाने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि आतंकी, जो सबसे बड़ा इनपुट इस वक्त सामने आ रहा है कि जो आतंकी थे जिन्होंने फायरिंग की वो सेना की वर्दी में थे। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, आतंकियों ने पर्यटकों को अपना निशाना
बनाया, टारगेट करके पूछ कर गोली मारी गई है। 20 से ज्यादा पर्यटकों के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आई है। लेकिन इसके साथ ही ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि सेना की वर्दी में आतंकी आए थे और इस तरह से उन्होंने यहां पर घुसपैठ की और पर्यटकों को अपना निशाना बनाया। हालांकि अब लगातार यहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। जो घायल हैं उन घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त सीधे कश्मीर के लिए रवाना हो चुके हैं। हाई लेवल मीटिंग इस पर की जानी है। काफिला उनका आपको नजर आ रहा होगा। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर शुरू कर दिया गया, जो घायलों ने पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक हाई लेवल मीटिंग इस आतंकी हमले पर लेने वाले हैं। 20 से ज्यादा पर्यटकों के मारे जाने की खबर, कई लोगों के घायल होने की सूचना। और इस वक्त हमारे साथ राकेश परासर जुड़ रहे हैं। राकेश, वो व्यक्ति, वो परिजन जिनका परिवार इस वक्त कश्मीर में है। राकेश जी, क्या आपके परिवार से आपका संपर्क हो पा रहा है, बातचीत हो पा रही है? क्या जानकारी आपके पास, अपडेट आपके पास क्या है? जी, मेरे बातचीत हो पा रही है उनसे। उनके साथ एक हमारे यहाँ जो कपड़ा व्यवसायी आते हैं वहाँ से, जम्मू कश्मीर से, वो साथ में उन लोग के वहाँ से वो लोग पुलगांव से निकल चुके हैं और जम्मू पहुँचने वाले हैं वो लोग अभी 10-15 मिनट में। राकेश जी, कितने लोग, आपके परिवार के कितने लोग वहाँ पर गए हुए हैं? मेरे परिवार के, मेरे स्वयं के परिवार के तो 3 जने, एक मेरा भांजा, एक मनेज बहू और बच्चा। लेकिन चिरमिरी के उसमें उसके 3 दोस्त और हैं, एक शिवांश जैन, एक हैप्पी वधावन और एक टीटू अग्रवाल। राकेश जी, कोई जानकारी मिल पाई है कि जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त आपके परिजन कहाँ थे, आपका परिवार कहाँ था? बिल्कुल नजदीक ही था, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 फीट दूरी पे वहीं पे था वो लोग। और फिर वहां से जैसे तैसे करके वो लोग भागे हैं एक अलग अलग रास्ते से, और जैसे तैसे करके जहां वो लाज में रुके थे वहां पहुंच पाए। उसमें एक टीटू अग्रवाल की मिसेस और उसका बच्चा रह गया था, वो दौड़ नहीं पाए थे, तो बाद में उसको सेना लेने गई और लेके फिर आके उनको लाज में छोड़ी है। ठीक है, ये अच्छी बात है कि किसी भी तरह से कोई घायल नहीं है या किसी तरह से परेशान नहीं है। क्या किसी और के संपर्क में आप हैं? छत्तीसगढ़ शासन ने आपसे संपर्क किया? क्योंकि देखिए कश्मीर में जिस तरह से छत्तीसगढ़ के पर्यटक इस वक्त फंसे हुए हैं, लगातार कोशिश भी की जा रही है कि जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ वासियों को वहां से वापस लाया जाए। जी, अभी तक ऐसा कोई शासन का आदमी अपने पास नहीं आया। लेकिन हाँ, हमारा जो कपड़ा व्यवसायी है बेचारा, वो अपना साथ साथ में पूरा परिवार लगा हुआ है और अपनी गाड़ी से वो उन लोगों को जम्मू तक छोड़ रहा है। इसका मतलब अभी राकेश जी वो लोग वहां से निकल चुके हैं, जिस जगह पर ये घटना हो रही है, जिस जगह पर ये हमला हुआ है, वहां से वो लोग सेफली बाहर निकल चुके हैं? जी, निकल के वो लोग वहां पहुंचने वाले भी हैं, जम्मू पहुंचने वाले हैं 5-10 मिनट के अंदर। वहां से निकल चुके हैं, बाहर हो चुके हैं वो लोग। 2 घंटा पहले निकले थे, वो लोग पहुंचने वाले हैं वहां। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश जी हमसे बात करने के लिए। तो IBC 24 में चिरमिरी, आपको बता दें, चिरमिरी के 11 लोग भी कश्मीर गए हुए थे उस वक्त जिस वक्त ये पूरी घटना घटी, उस वक्त वो वहां पर थे। उनके परिजन राकेश परासर से हम बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने ये जानकारी दी कि किसी तरह से कोई घायल नहीं है, 11 लोग सुरक्षित हैं चिरमिरी के, जो इस वक्त कश्मीर में है। गाड़ी से वो जम्मू के लिए रवाना हो चुके हैं और वहां से वो छत्तीसगढ़ के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि आज जम्मू कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। पर्यटकों को टारगेट करके निशाना बनाया गया, फायरिंग की गई, जिसमें आधिकारिक तौर पर एक व्यक्ति की मौत की खबर सामने आई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि 20 पर्यटक इसमें मारे गए हैं। बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आई वो ये भी आई कि पूछ कर मारा गया है। पर्यटकों को विशेष तौर पर टारगेट किया गया, जो आतंकी थे उनकी सेना में वर्दी में होने की जानकारी भी निकलकर सामने आई है। यानी ये देखिए कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई कि सेना की वर्दी पहनकर आतंकियों ने वहां पर घुसपैठ की और उसके बाद वहां पर हमला किया गया, पर्यटकों को निशाना बनाया गया और लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। आपको बता दें कि इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी शोक व्यक्त किया है, चिंता व्यक्त की है, ट्वीट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को लेकर। इसके साथ ही लगातार प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, वो भी आपको सुनवाते हैं। लोग फंसे हुए हैं, सलाइपुर के भी कारोबारी हैं, चिरमिरी के भी कुछ लोग हैं। जानकारी मिली है, अभी संज्ञान ले रहे हैं और ये तो कायराना हरकत है। लोग फंसे हुए हैं, सलाइपुर के भी कारोबारी हैं, चिरमिरी के भी कुछ लोग हैं।
जानकारी मिली है, अभी संज्ञान ले रहे हैं और ये तो कायराना हरकत है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इसमें अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि कायराना करतूत है ये। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीर, दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक उस वक्त की तस्वीर जब ये घटना घटी, इसके बाद देखिए हेलीकॉप्टर से यहाँ पर सेना तत्काल पहुंची, यहाँ पर तत्काल सर्च ऑपरेशन की शुरुआत की गई। जो घायल थे उन्हें तत्काल अस्पताल भेजा गया है। कई लोग घायल हैं जिन्हें गोली लगी है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। संभवतः ये जो दूसरी तस्वीर है, ये उन लोगों की तस्वीर है जो सुरक्षित वहां से निकल पाए हैं और अब वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। सभी को यह चिंता कि जो परिवार, जो परिजन, जो भी पारिवारिक लोग हैं जो कश्मीर में इस वक्त फंसे हुए हैं, जो जल्द से जल्द सकुशल वापस लौट आए। IBC 24 भी लगातार नजर बनाकर रखा हुआ है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों के जो लोग वहां पर इस वक्त फंसे, क्योंकि विशेष तौर पर टारगेट करके पर्यटकों को जिस तरह से निशाना बनाया गया, यह भी समझना होगा कि आखिर इसके पीछे क्या साजिश, कि वहां पर टूरिस्टों को निशाना बनाया गया। लोगों का यह भी कहना है कि वहां पूछ पूछ कर लोगों को टारगेट किया गया। सेना की वर्दी में जिस तरह से आतंकियों ने घुसपैठ करके टारगेट किया है यहां पर पर्यटकों को, यह बड़ी बात है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर के लिए रवाना हो चुके हैं। हाई लेवल मीटिंग वो लेने वाले हैं। और दूसरी तरफ अब आप देखिए, ना सिर्फ प्रतिक्रिया हो रही है, ना सिर्फ लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं, बल्कि लोगों में नाराजगी भी है। कश्मीर जहां पर टूरिज्म अब बढ़ता जा रहा था, लोग पहुंच रहे थे और जिस तरह से टूरिस्टों को निशाना बनाया गया, अब इसका विरोध भी किया जा रहा है। तस्वीर आप देखिए, उत्तर प्रदेश की लखनऊ से ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरह से हाय के नारे यहां पर लगाए जा रहे हैं, सुनिए। और नाम पूछकर हमला किया गया है। और उन दोगले नेताओं से पूछना चाहता हूं जो कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता, आज कहां है वो नेता? क्यों धर्म पूछकर हमला किया गया? क्यों उसका नाम पूछकर जो है हमला किया गया? सीधी सीधी जो है ये टारगेट किलिंग है। केवल हिंदू निशाने पे था, पर्यटक निशाने पे था, और किसी के ऊपर टारगेट क्यों नहीं किया गया? हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं, ये हमला पाकिस्तान के इशारे पे है, तो क्यों पाकिस्तान को जो है नस्ताबूद नहीं किया जाता? क्यों पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं किया जाता? माननीय गृह मंत्री जी कश्मीर पहुंच रहे हैं कुछ देर में, तो जल्द से जल्द इसके ऊपर कड़ा संज्ञान और कड़ा एक्शन की जरूरत है। इस पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का समय है। हम इस हमले को हल्के में नहीं लेंगे। हमें बदला चाहिए, हम बदले की मांग करते हैं। अब चुप बैठने वाले नहीं है, अब घरों में नहीं बैठेंगे। हम भी सड़कों के ऊपर आएंगे और मांग करेंगे कि हमारे पर्यटकों के जो गोलियां मारी गई है, उनका बदला हमें इन पाकिस्तानियों से लेना है, इनकी सेना से लेना है, इस TRF आतंकवादियों से लेना है। तो जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग करते हैं, चुप नहीं बैठेंगे। अगर सरकार ने इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया तो सरकार के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। देखिए, गृह मंत्री तब कुर्सी से हिलते हैं जब कोई बड़ा हमला होता है, तो ये बड़ा हमला, इसको छोटा ना समझा जाए। अभी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ये ऑफिशियल डाटा नहीं आया, ये आएगा सामने, तो हमें कड़ा संज्ञान जो है इसके ऊपर लेना पड़ेगा। सरकार से हमारी मांग है कि बदला चाहिए, बदला इस पाकिस्तान से बदला चाहिए। अब चुप नहीं बैठेंगे, इसी प्रकार से सड़कों के ऊपर होंगे हम, तब तक सड़कों पर रहेंगे जब तक बदला नहीं लिया जाता। तो विरोध आपने देखा, नाराजगी आपने देखी, गुस्सा जिस तरह से जाहिर किया जा रहा है। अब देश के कई हिस्सों से इस तरह की तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में आज इस आतंकी हमले की जमकर निंदा की गई, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और उसके साथ ही ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई ना सिर्फ आतंकियों पर बल्कि पाकिस्तान पर किया जाए। पर्यटकों पर हमला जिस तरह से हुआ है, इसका पूरा देश इसकी कड़ी निंदा कर रहा है। प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। इसके साथ ही ये तस्वीर आप देखिए, ये वो परिवार है जो कि छुट्टियां मनाने के लिए वहां पर पहुंचा था। राजधानी रायपुर का ये मरानिया परिवार, जिसमें एक शख्स को गोली लगी है, अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। साथ में 3 बच्चे और पत्नी, तीनों इस वक्त बताया जा रहा है कि अस्पताल में ही है, घायल के साथ में। लेकिन इसके साथ ही चिरमिरी का भी एक परिवार, छत्तीसगढ़ में चिरमिरी का एक परिवार, पूरे 11 लोग जो हैं वो वहां पर फंसे हुए थे। हालांकि अब वो वहां से निकल चुके हैं, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कई परिवार, देखिए देश में कई ऐसे परिवार हैं जो इस वक्त कश्मीर पहुंचे, क्योंकि गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में कश्मीर सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है, खास तौर पर जब वहां पर शांति थी, उसके बाद वहां से लोग जो हैं वो ज्यादा प्रेफर कर रहे थे और इसी वजह से टूरिज्म जो है वो वहां पर लगातार बढ़ा था। बढ़ते टूरिज्म को देखते हुए बहुत सब लोगों की फर्स्ट चॉइस कश्मीर हुआ करती थी, लेकिन आज जिस तरह से पर्यटकों पर हमला किया गया, टारगेट करके हमला हुआ है, इसके बाद एक चिंता जरूर बढ़ जाती है। लेकिन इस वक्त
देश में नाराजगी नजर आ रही है। तस्वीरें लगातार अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। आपने सुना भी कि किस तरह से नाराजगी और गुस्सा जो है वो लोगों में है। तो आतंकियों ने पर्यटकों पर जिस तरह से हमला किया, गुस्सा इस बात पर भी कि नाम पूछकर सर पर गोली मारी गई बताया जा रहा है। कई लोग घायल हैं। सेना की वर्दी में, सबसे बड़ी बात यह कि सेना की वर्दी में ये लोग आए थे और उसके बाद यहां पर टारगेट किया गया। दो तस्वीरें आपके सामने, एक विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें, दूसरे उस क्षेत्र की तस्वीरें जिस क्षेत्र में यह हमला हुआ है। घाटी पर यह हमला बताया जा रहा है। 20 से ज्यादा पर्यटकों के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से IBC 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल सर जुड़ रहे हैं। सर, जिस तरह से कश्मीर में शांति थी, लोग वहां पर टूरिस्ट के तौर पर, पर्यटक के तौर पर लगातार पहुंच रहे थे, लेकिन आज जिस तरह से पर्यटकों को टारगेट किया गया, जिस तरह से पर्यटकों को टारगेट करके यह हमला किया गया, इसके क्या मायने हैं? देखिए रचना, ये बहुत ही शर्मनाक और कायराना हरकत है जो आतंकवादियों ने की है, क्योंकि जिस तरीके से कश्मीर में हमेशा से लगातार हमले होते रहे हैं, लेकिन हार्ड टारगेट जो हैं वो निशाने पर होते थे। जैसे सेना के कैंप हुए, जो सैनिक हुए, उनके जो वाहन हुए, उनके ऊपर हमले होते थे। मतलब जो हार्ड टारगेट होते थे उस पर आतंकवादी हमले करते थे। पर्यटकों पर हमले करने की बहुत कम घटनाएं हैं। अभी पिछले दिनों में जम्मू में जरूर एक तीर्थयात्रियों की बस पर हमला हुआ था। जब भी कहा जा रहा था कि ऐसा वो करते नहीं, लेकिन शायद जम्मू में वो अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर में जो उनकी इकोनॉमी है, जो जिससे वो अपना धंधा चलाते हैं, वो पर्यटक ही हैं। अगर पर्यटक नहीं पहुंचेंगे वहां पर तो उनकी इकोनॉमी ध्वस्त हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। इसलिए कभी भी जो आतंकवादी थे, जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि उनका समर्थन जिस जमाने में उनको मिलता था, तो उनको नाराज नहीं करना चाहते थे और पर्यटकों को कभी निशाना नहीं बनाते थे। ये जो घटना हुई है, ये इसका सीधा ये है कि पिछले 370 धारा हटने के बाद से जिस तरीके से कश्मीर में विकास हो रहा है, जिस तरीके से शांति लौटी है, जिस तरीके से पर्यटक लौटे हैं। मैं आपको अभी एक उदाहरण बताऊं कि वहाँ पर ट्यूलिप गार्डन खुला, जो हर साल खुलता है, इस समय सीज़न होता है। तो इस बार पिछले 23 दिन में 8.5 लाख उस ट्यूलिप गार्डन को विजिट कर चुके हैं, जबकि पिछले साल इन 23 दिन में केवल 4 लाख पहुंचे थे। तो आप समझ सकते हैं कि टूरिस्ट कितनी भारी संख्या में पूरे देश से, विदेशों से वहां पर पहुंच रहे थे। तो ये बात जो है, इन आतंकवादियों को रास नहीं आई, या जो इनके पीछे जो इनको हैंडल करते हैं उनको ये चीज़ें खटकी और उनकी ये नज़र लग गई, मैं तो कहूँगा, कश्मीर की शांति पर, उसके विकास पर, और जो नया कश्मीर जनता के सामने आ रहा था, लोगों के सामने आ रहा था, उसके ऊपर। यानी सर, जिस तरह से टूरिज्म यहाँ पर बढ़ रहा था, इकोनॉमी की अगर बात करें तो कश्मीर में लगातार सुधार हो रहा था, इकोनॉमी सुधरती जा रही थी, और इसी वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बौखलाहट है जो इस आतंकी हमले के रूप में सामने आई। बिल्कुल सही बात है। देखिए कि और इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस समय पूरा सीज़न है टूरिज़्म का। यही सीज़न जो होता है 5-6 महीने का, जिसमें सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं। फिर अभी 1 महीने बाद 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा वहाँ पर शुरू होने वाली थी। अमरनाथ यात्रा में भी लगातार जो यात्री हैं वो बढ़ते जा रहे हैं हर साल। तो ये सब चीज़ों को अगर देखें, और जिस तरीके से अभी जो ट्रेन चलने वाली थी, पहली बार कश्मीर को पूरे देश से ट्रेन के द्वारा जोड़ने वाले थे, तो ये जो जिस तरीके से विकास की बात वहाँ पर हो रही थी, बाहर के लोग वहाँ पर अपनी इंडस्ट्री लगाने पहुँच रहे थे, शांति, आतंकवादी की घटनाएं वहाँ पर ख़त्म हो गई थी, बल्कि आतंकवादियों को घेर घेर के मारा जा रहा था वहाँ पर सुरक्षा बलों के द्वारा। तो इन सब को देखते हुए लगता है कि आतंकवादियों के गुटों में बौखलाहट दौड़ी है। पाकिस्तान जो उनके हैंडलर हैं, अभी तो ये बात निकल के नहीं आई है, लेकिन आखिर हमें पता है कि कश्मीर में इस तरह की हरकतें कौन करता है। तो इन सब को देखकर वो उनको ये चीज़ पची नहीं कि कश्मीर में, और इस बात को मैं इस तरह से भी जोड़ना चाहूँगा कि अभी पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, जिन्होंने जिस तरीके से कहा था कि कश्मीर हमारे गले की नस है और हम इसको कभी छोड़ेंगे नहीं और हम उनके साथ हैं, तो इससे लगता था कि उनका ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो इस तरीके से निकल के सामने आया है। और ये निर्दोष और इनोसेंट जिस तरीके से पर्यटक मारे गए हैं, जो कि पूरे देश से पहुंचे हुए थे, छत्तीसगढ़ की मैं सुन रहा हूं कि 1-2 यहाँ के भी लोग हैं, कर्नाटक के हैं, और भी जगह के लोग हैं। अभी पूरी खबर आ रही है धीरे धीरे। अमित शाह वहाँ पर पहुँचे हैं, उसके साथ वो एक हाई लेवल मीटिंग लेंगे। उसके बाद हो सकता है कि एक आंकड़ा निकल के आए कि वहाँ पर वो कितने लोगों को उन लोगों ने इस तरीके से ख़त्म कर दिया। जी,
तो इस वक्त रचना हमें देख रहे दर्शकों को बता दें कि इस वक्त का सबसे बड़ा नक्सल अटैक, जिस पर रवि सर भी बता रहे हैं कि ये जो टूरिस्ट का सीजन है और 2019 का जो पुलवामा अटैक है, इसके बाद उसमें हालांकि सीआरपीएफ को टारगेट किया था, ये पहली बार ऐसा होता दिख रहा है कि अब सीधे सीधे आतंकियों ने निशाना किया है निहत्थे निर्दोष वहां पहुंचने वाले पर्यटकों पर। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं हमले से जुड़ी और कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो भी हम सुनवाते चले आपको। पहले आप ये 2 तस्वीरें देखें टेलीविजन स्क्रीन पर। बिल्कुल पुनीत जी, मैं बता दूं कि ये जो तस्वीर सामने आ रही है ये वहां की तस्वीर है जहां पर हमले में कुछ लोगों की मौत हुई है। वो क्या बोल रहे हैं, क्या उनके रिएक्शन है इस हमले के बाद जिन्होंने अपनों को खोया है, सुनिए जरा। क्या हुआ, इसको क्या हुआ? Please ask for help. We don't need Okay, don't worry, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Okay, you first you give the hands water, drop of water. Take a drop of water, sir, please. अपने आप बोले ना मुझे। यहाँ पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर दब सिमन युवा डिजाइन किया है। ठीक है, हम बचा देंगे, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ, इसको क्या हुआ? Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Okay, तो इस वक्त जो आपने तस्वीर देखी, एक छोटा सा वीडियो देखा, हमले के बाद पर्यटकों का डर से बुरा हाल था। परिवार में एक सदस्य को गोली लगने के बाद में जो हालत परिवार की हुई, यह आपने टीवी पर देखी। और सबसे बड़ी बात यह कि जम्मू कश्मीर पहलगाम में जो सबसे बड़ा और खतरनाक आतंकी हमला हुआ, उसका सबसे खौफनाक पहलू यह है कि पहली बार पर्यटकों पर इस तरह से सीधे अटैक हुआ। 20 से ज्यादा पर्यटकों के मारे जाने की खबर है। हालांकि एक मृत्यु को कंफर्म किया गया है, लेकिन 20 से ज्यादा पर्यटक मारे गए, इस तरह की खबर दी जा रही है। एक बात, दूसरा, देश के गृह मंत्री किसी भी क्षण वहां उतरेंगे और वहां जाकर भी एक मीटिंग लेंगे। दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग वो कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जी जो इस समय सऊदी अरब के दौरे पर हैं, उन्होंने गृह मंत्री से बातचीत की है, उनको वहां पहुंचने कहा है। एक अपडेट ये भी है कि उमर अब्दुल्ला सीएम साहब पहलगाम के लिए रवाना हो गए। तो एक तरफ राहत और बचाव कार्य, दूसरी तरफ उस पूरी घाटी को, बैसरन घाटी को सुरक्षा बलों ने, पुलिस ने और जवानों ने घेर रखा है। आज ताबड़तोड़ 2 से 3 बजे के बीच में फायरिंग की आवाज सुनकर सीधे तौर पर यह पता चल गया था कि यह आतंकी हमला है। पाकिस्तान का इसमें हाथ हो सकता है। इसमें आतंकियों का इस तरह निहत्थे लोगों पर वार करना यह पहली बार हुआ है। और एक लंबे समय तक खामोशी और ट्रैक पर लौट रही जिंदगी, ट्रैक पर लौट रहे जम्मू कश्मीर, जमहूरियत के प्रति लौटता विश्वास, इन सब पर यह सीधा हमला हुआ है। और इस वक्त इसमें पूरे देश के अलग अलग हिस्सों के कुछ पर्यटक थे, कुछ बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ से भी वहां लोग फंसे हैं। हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन, कहाँ हैं आप? अपडेट दीजिएगा, बताइएगा जरा। हम साथ में। मैडम ये जो वो जम्मू में। तहसीन बताइएगा जरा, आपको इस वक्त हम लाइव देख रहे हैं, अगर सुन पा रहे तो बताइए आप किस लोकेशन पर हैं। जो लोग छत्तीसगढ़ से गए, क्या उनसे आपका संपर्क हुआ है? उन परिवारों से आपकी बात हुई है? चलिए, शायद तहसीन नहीं सुन पा रहे हैं पुनीत जी, लेकिन दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि कश्मीर में जो ये आतंकी हमला हुआ है, इसमें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के 5 लोग वहां पर हैं, जिनमें से एक को गोली लगी है, घायल हैं, अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं चिरमिरी के 11 लोग वहां पर फंसे हैं, लेकिन फिलहाल जो 11 लोग बताए जा रहे हैं, उनमें से आधे लोग वापस निकल चुके हैं। लगातार यहां से कोशिश भी की जा रही है कि उनसे संपर्क हो पाए, क्योंकि जो 5 लोग हैं उनमें से एक घायल है। ये बड़ी बात, 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, ये जानकारी हालांकि सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर फिलहाल पुष्टि हुई है कि एक व्यक्ति की मौत हुई है। ये आधिकारिक पुष्टि अब तक सिर्फ एक व्यक्ति की हुई है। तहसीन से एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तहसीन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन इस वक्त आपको कुछ बड़े अपडेट दे दें।
दोपहर 2 से 3 बजे के बीच में बैसरन घाटी पहलगाम वही स्थान है जहां पर आपने देखा कि अमरनाथ की जो पवित्र गुफा है उसकी यात्रा की शुरुआत वहां से होती है। पर्यटकों का जमावड़ा गर्मी के सीजन छुट्टियों की वजह से काफी ज्यादा हो जाता है और उसी बैसरन घाटी में आज अचानक से आतंकी अटैक करते हैं, वो भी पर्यटकों के ऊपर। पर्यटकों के परिवारों को नाम पूछ कर टारगेट किया जाता है, ताबड़तोड़ फायरिंग होती है और इसमें अभी तक 20 से अधिक लोगों की मृत्यु की आशंका है। खबर पुष्टि नहीं की गई मौत के आंकड़े की, इसलिए हम भी इसमें आशंका शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां इशारा कर रही हैं कि एक भयावह अटैक वहां पर आतंकियों ने किया। मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से बैसरन घाटी को चौतरफा घेर चुके हैं। पूरे प्रदेश और देश की नजरें इस घटनाक्रम पर जुड़ी हैं। जो लोग भी जम्मू कश्मीर के प्रवास पर गए, दौरे पर गए या घूमने के लिए गए, वो सब अपनों की सकुशल होने की इस समय कामना भी कर रहे हैं और सीधे सीधे जानकारी ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में भी जैसा रचना बता रही हैं कि कुछ लोगों के वहां पर इस पूरे हमले में फंस जाने की जानकारियां सामने आई थी और छत्तीसगढ़ से कुछ जानकारियां आई हैं सामने। रचना, हाँ, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से पुनीत जी आपको बता दें कि 5 लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, जिसमें पति पत्नी और 3 बच्चे हैं। ये जानकारी सामने आ रही है कि उनमें से एक व्यक्ति को गोली लगी। एक बार संभवतः हमारे साथ तहसीन जो है वो जुड़ चुके हैं। तहसीन जी बताइए, तहसीन आप इस वक्त कहां मौजूद हैं और जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं उनको लेकर के कोई खैर खबर मिल पाई? देखिए, मैं इस समय खड़ा हूँ रायपुर के एसएसपी ऑफिस में और जहाँ पे जो है कश्मीर में जो एक पहलगाम में जो हमला हुआ है उसमें छत्तीसगढ़ के जो समता कॉलोनी का मिरानिया परिवार है, दिनेश मिरानिया को इसमें गोली लगी है। वो घूमने गए थे तो उसके लिए प्रशासन जो है वो काफ़ी अलर्ट हो गया है और उसके बाद जो है एसएसपी और कलेक्टर जो हैं रायपुर के वो एक बैठक ले रहे हैं। हालांकि वो बैठक दूसरे उसके लिए थी, लेकिन उसमें इस बात की भी चर्चा हुई है। लेकिन यहाँ पे अभी उनको पता लगाया जा रहा है कि उनको कहाँ रखा गया है। हम सीधे बात करते हैं सीएसपी सिविल लाइन अजय कुमार जी से कि ये क्या सूचना मिली है और अभी तक क्या तैयारी की गई इसके लिए। जी, स्थानीय स्तर पर सूचना मिली थी कि जो दिनेश मिरानिया जी हैं, समता कॉलोनी के निवासी हैं, वो पहलगाम में थे जब भी आतंकी हमला हुआ, तो उनके भी उसमें घायल होने की सूचना मिली है। अभी इसमें संज्ञान लेते हुए जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है और जो अदर एजेंसीज़ हैं उनके साथ संपर्क बनाया गया है। इस बारे में और सूचना इकट्ठी की जा रही है। तो क्या ये इसके लिए जब ये सूचना आई, क्योंकि वहाँ बताया जा रहा है कि 5 लोग हैं पूरे परिवार के, तो क्या 5 में एक की गोली लगने की हमारे पास खबर है। अभी प्रशासन के पास क्या सूचना है एक्चुअल में? जी, स्थानीय स्तर पे यही सूचना मिली है कि दिनेश मिरानिया जी को उसमें घायल हुए हैं और उनका वहाँ पे क्या स्थिति है उसके लिए लोकल एजेंसी के साथ लगातार कांटेक्ट किया जा रहा है और उसमें और सूचना इकट्ठी की जा रही है। कुछ पता चल पाया कि अब उसको कहाँ रखा है या किस अस्पताल में, कुछ प्राइमरी उसमें? जी, अभी जैसे लोकल एजेंसी से बात की है तो काफ़ी अफरा तफरी का माहौल है वहाँ पर, तो अभी वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसमें जैसी कोई सूचना मिलती है आपको अवगत कराया जाएगा। बिल्कुल। ये थे अजय कुमार सीएसपी सिविल लाइन जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं। और अभी मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा कि ये कलेक्ट्रेट सभागार है जहाँ पे जो बैठक चल रही है। कलेक्टर, एसपी जो हैं, उसके अलावा जो सभी एडिशनल एसपी, डीएसपी जो हैं वो सभी यहाँ मौजूद हैं। हालांकि बैठक में कई मुद्दों पे चर्चा, लेकिन ये जो सामने आई है अचानक से, ये चलिए आप इस मीटिंग पर नजर रखिएगा। जैसा आपने बताया कि पुलिस अधिकारी ऑफिशियल्स इस समय मीटिंग कर रहे हैं, चौतरफा आपात मीटिंग का दौर जारी है। IBS 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं और इस वक्त उमंग कोहली साहब, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल साहब जुड़ गए। उमंग कोहली जी, ये बड़ी ही चिंताजनक तस्वीर कि जब सब कुछ ट्रैक पर लौट रहा था उस वक्त ये हमला होता और वो भी वहां पहुंचने वाले उन लोगों पर जिन पर इकोनॉमी डिपेंड करती है। और ये संभव था, ये बड़ा हमला पहली बार हुआ जब सीधे सीधे पर्यटक टारगेट दिख रहे हैं। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि 2006 के अंदर जब क्लिंटन की विजिट हुई थी, जी सुन पा रहे हैं, प्रेसिडेंट क्लिंटन की विजिट हुई थी, इसी तरह का हमला जो है पाकिस्तान ने डोडा के कुल्हांड में किया था। अभी जो है जेडी वैंस की विजिट से इसको जो है जोड़कर देखा जा सकता है। ये पाकिस्तान की एक सोची समझी साजिश है जिसके अंदर इनोसेंट टूरिस्ट को इतने नापाक इरादे के साथ जो है वो मारा गया है। उनको प्रॉस्पेरिटी और पीस पच नहीं रहा है।
प्राइम मिनिस्टर ने इसको जो है बहुत ही गंभीरता से लिया है। कल मुझे पता चला है कि होम मिनिस्टर जो है वो विजिट करेंगे श्रीनगर। जिस तरह की ये घटना की गई है, ये सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि स्टेबिलिटी जम्मू एंड कश्मीर में नहीं आई है, ये वो जताना चाहते हैं अमेरिका को। पाकिस्तान ये मैसेज अमेरिका को देना चाहता है इनोसेंट लोगों को मारकर। ये विडंबना है इस स्थिति। आपने एक बड़ा फैक्टर बताया और इस वक्त हमारे साथ IBS 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी भी हैं। मित्तल जी, अगर आप सुन पाए हो तो कोहली साहब कह रहे हैं कि जब भी कोई विदेशी डेलीगेट और खास तौर पर अमेरिका से मेहमान भारत में हो और इतना इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हो, तो उसे ये बताना कि यहाँ शांति नहीं लौटी है, ये इसका मोटिव हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ये बात है, क्योंकि पहले भी जब बहुत बड़ी घटना, जब 27 लोग मारे गए थे, उस समय राष्ट्रपति, जो उस समय के राष्ट्रपति, जो अभी भी राष्ट्रपति हैं, डोनाल्ड ट्रंप, वो इंडिया के दौरे पर थे और इस समय वांस जो उपराष्ट्रपति हैं वो भारत के दौरे पर हैं। ये एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है और इस समय पाकिस्तान के द्वारा इस तरह की हरकत हमेशा की जाती रही है, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान इस तरफ आए कि यहाँ पर अभी भी शांति नहीं है, कुछ लोग अभी भी वहाँ पर उद्यम कर रहे हैं और वो इस तरीके से दिखाने की कोशिश की जाती है कि भारत ने वहाँ पर ज़बरदस्ती लोगों को दबा रखा है। तो ये हमेशा से पाकिस्तान की कोशिश होती है और जिस तरह की शर्मनाक और ये दर्दनाक घटना जो हुई है, जो अभी तक अब जो खबरें हमें मिल रही हैं उसमें लगभग 30 तक संख्या पहुंच सकती है, ऐसा कई सोर्सेज कह रहे हैं, लेकिन कंफर्म अभी नहीं है। अमित शाह भी पहुंचेंगे, उसके बाद मीटिंग लेंगे, वो घटना स्थल पर भी जाएंगे। ये मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि खुद गृह मंत्री घटना होने के 1 घंटे के अंदर दिल्ली से निकले हैं, श्रीनगर पहुंचेंगे और कहा जा रहा है कि वो घटना स्थल पर खुद जाएंगे, अभी जाएंगे, रात को वहाँ पर रुकेंगे, लगातार वो मीटिंग लेंगे। और मुझे लगता है कि भारत को, क्योंकि पूरे देश में इस चीज़ को लेकर बहुत आक्रोश है, इस तरीके से जब कोई एक बड़ी विजिट हो इस देश में, इस तरह की घटना हो जाना, ये उनके जो नापाक मंसूबे हैं उसी को दर्शाता है। कोहली साहब से मेरा एक सवाल है, कोहली साहब, लेकिन क्या एक बार फिर से पाकिस्तान ये जो डेंट लगाने की कोशिश कर रहा है भारत के प्रयासों पर, कहीं ना कहीं वो एक बार खुद भी तो एक्सपोज हो रहा है। पाक समर्थित, पाक से धरती का इस्तेमाल करते हुए यहां आतंकियों को भेजे जाना, उसे पहले नर्सरी कहते थे, अब वो पोषक बन चुका है, वो खुद भी एक्सपोज होता है। जो इक्वेशंस हैं उसमें वो खुद भी एक्सपोज हो रहा है। 2006 के अंदर जब प्रेसिडेंट क्लिंटन जो है वो इंडिया के अंदर आए थे, उस समय कुल्हांड के अंदर सिमिलर इंसिडेंट जो है किया गया था। एक हिंदू विलेज के अंदर 32 लोगों को मार दिया गया था। मैं वहां पर पहुंचा था लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद इंसिडेंट होने के बाद, और वहां पर ये कत्लेआम किया था, ये पाकिस्तान समर्थित सैफुल्ला करके, जिसको डॉक्टर हम बोलते थे उस समय, वो टेररिस्ट जो है वहां पे शामिल था। पाकिस्तान एक टेररिस्ट हब सेंटर है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी जो है हालत इतनी खराब है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उसके बारे में क्या सोचती है। उसको जो है एक इशू अलाइव रखने के लिए वो इनोसेंट सिविलियंस को, टूरिस्ट्स को, किसी भी व्यक्ति को मारने में वो हिचकिचा नहीं सकता। उनको जो है कभी भी ये पता नहीं है कि पीस एंड प्रॉस्पेरिटी जो है वहां पर आए। जी, मैं एक छोटा सा सवाल मैं आपसे और एक पूछना चाहूंगा कोहली साहब, इसके बाद मेरे सहयोगी एक तैयार हैं। एक छोटा सा सवाल, अभी इस समय जो इंफॉर्मेशन है, जैसा रवि जी बता रहे हैं कि 30 से ज्यादा पर्यटक हो सकते हैं जिनकी जान चली गई, आशंका है, कंफर्म अभी नहीं किया जा रहा। गृह मंत्री जी देश के पहुंच रहे हैं, घाटी को चौतरफा घेरा हुआ है और अब जो टाइमिंग हो रही, आपको क्या लग रहा है, क्या स्ट्रेटेजी वहां हो सकती है या रहनी चाहिए? ये जो है फॉरेस्टेड एरिया है जिसके अंदर ये हमला हुआ है, ये रोड से कनेक्टेड नहीं है, ये टूरिज्म के लिए जो है वो बहुत ही पर्याप्त है। यहाँ पे कोई ना कोई लोकल लोगों ने उनकी हाइड आउट बना रखी है जहां पे वो टेररिस्ट जंगल में जाकर छुप गए होंगे। इस सिनेरियो के अंदर ये एक इंटीग्रेटेड ऑपरेशन, जिसके अंदर पैराल को जो है वो इन्वॉल्व करके जो है करने की जरूरत है, जिसके अंदर खासकर जो है राष्ट्रीय राइफल्स की जो पलटने वहां पर थी, वहां पे मुझे मालूम है कि वहां पे हमारी एक इन्फेंट्री की पलटन भी मौजूद है। उनकी जो घातक प्लाटून है उसको इस्तेमाल करके जल्दी से जल्दी इन टेररिस्ट को जो है मारने की जरूरत है। जी, मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी वीपीआई की एकदम वहां पे रश ना करें,
क्योंकि सिचुएशन को स्टेबलाइज करने के लिए ऐसा ना हो कि वीवीआईपीज को सिक्योरिटी देने में लोग जो है मसरूफ हो जाएं और टेररिस्ट जो है वो हाथ से निकल जाएं। आई वुड रिक्वेस्ट के जो है थोड़ा सा जी, हालांकि सर जो एक स्ट्रेटेजी रही है, एक जो स्ट्रेटेजी रही है अब तक की इस तरह के मामलों में, मैं उस पर एक छोटा सा सवाल मित्तल जी से लेना चाहूंगा। रवि जी, जो नक्सलवाद को लेकर अप्रोच हमने देखी है छत्तीसगढ़ में, और जो हमने तेवर देखे देश के गृह मंत्रालय के गृह मंत्री के देखे इस पूरे समस्या पर, अभी इस समय उनका वहां पहुंचना, और जैसा कोहली साहब कह रहे हैं कि अटेंशन वहां होना चाहिए और एक अटैक तो बनता है जहां वे छुपे हैं उस पर, इस तरह की कोई स्ट्रेटेजी भी बन सकती है? देखिए, दोनों में वैसे बहुत अंतर है। जो नक्सली हैं वो देश के अंदर के लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, गलत रास्ते पे चले हैं तो उनको दोनों तरीके से समझाया भी जा रहा है और उनका सफाया भी किया जा रहा है। लेकिन ये जो लोग हैं ये देश के दुश्मन हैं, इनके साथ कोई समझाइश, कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। इनको जिस तरीके से हमें जो खबरें मिल रही हैं कि इस पूरे इलाके को घेर लिया गया है, हालांकि डिफ़िकल्ट टेरेन है ये पहलगांव, और ये रास्ता जैसे आपने ही बताया था कि ये जाता है अमरनाथ के रास्ते में, यहाँ से शुरू होती है यात्रा दो जगह से, बालटाल और पहलगांव। पहलगाम एक बहुत मुख्य केंद्र है। तो लेकिन जिस तरीके से हाल के दिनों में हमने इस आतंकवाद को चुनौती दी है, उसको वहाँ पर ख़त्म किया है, मुझे लगता है कि उसी तरह की एग्रेसिव स्ट्रेटजी रहेगी वहाँ पर। और जिस तरीके से गृहमंत्री का खुद पहुंचना मोर्चे पर और वहां पर फ्रंट में रह के मोर्चे संभालने को अगर देखा जा रहा है, तो इसको समझा जा सकता है कि सरकार ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री देश में नहीं है, वो भारतीय विदेश दौरे पर हैं। एक बड़े देश अमेरिका के उपराष्ट्रपति इस समय हमारे देश में हैं। तो ये सारा चीज़ें जो इसको बनाता है, तो हमारा ये सब दुनिया की पूरी हमारी नज़र रहेगी कि हम इसको कैसे रिस्पॉन्ड करें। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो ये स्ट्रेटजी मुझे लगता है कि ठीक होगी। और सुबह तक जरूर इस तरह की कोई खबर आ सकती है कि जो वहां पर अटैक कर रहा जिन्होंने किया उनको हमारी फौजें जो हैं उनको मार गिराएं। बिल्कुल सर, उम्मीद इसी चीज की है। हालांकि अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद जो मीटिंग होगी उस पर स्ट्रैटेजी पूरी तरह से निकलकर सामने आएगी। लेकिन इस घटना के बाद से लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में नाराजगी नजर आ रही है। इस वक्त हमारे साथ में विवेक पटाइया जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से। विवेक, नाराजगी नजर आ रही है, गुस्सा है लोगों में, क्योंकि जिस तरह से पर्यटकों को अटैक किया गया, लोगों में नाराजगी के साथ साथ अब ये भी मांग उठ रही है कि एक कड़ा एक्शन लिया जाए। इस वक्त संभवतः आप लोगों के साथ में मध्य प्रदेश के, क्या कहना है उनका? देखिए, देश में आक्रोश है इस कायराना हमले को लेकर, और लोग मेरे साथ हैं भोपाल के लोग, क्या कहते हैं, क्योंकि लोग आक्रोशित हैं। इस तरह के हमले से कई बार ऐसे हमले हो चुके हैं और एक बार फिर अब पर्यटकों को निशाना बनाया गया। धारा 377 हटने के बाद इसका दावे किए जा रहे थे कि आतंकी हमले कम हुए, लेकिन अब आज पर्यटकों के साथ इस तरह की घटना, ये आतंकी द्वारा सबसे कायरतापूर्ण कार्रवाई है कि जो एक पर्यटक जो बेचारा विभिन्न राज्यों से होकर कश्मीर की एक वादियों में अपने घूमने जाता है, उनको निशाना बनाना, और निशाना बनाते वक्त भी धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करना, ये उनके एक बहुत ही नापाक मनसूख है। उन्होंने उड़ी में हमला किया, हमने जवाब दिया, उन्होंने पुलवामा में हमला किया, हमने जवाब दिया, लेकिन ये ऐसे जवाबों से नहीं मानने वाले हैं। ये इजराइल की शैली में सतत इनकी जहाँ भी लोकेशन मिले वहाँ इनको मारना चाहिए और लगातार मारते रहना चाहिए। वो दहशत फैलाना चाहते हैं। दहशत भारतीय सेना की ऐसी होना चाहिए कि अगर हम आसपास भी दिखे तो मार दिए जाएंगे। ये अब देश नहीं सह सकता, बिल्कुल नहीं सह सकता। ये बार बार के कश्मीर में आज जो 370 के बाद शांति आई है, वो जो पर्यटकों का वहाँ जमावड़ा होने लगा है, वो हमारे पड़ोसी देश को बिल्कुल रास नहीं आ रहा कि कश्मीर में शांति कैसे स्थापित हो गई। इसलिए वो ये कायरतापूर्ण हमले के खिलाफ जवाब दे सरकार। आपका क्या कहना है? नहीं, कारण हमले के खिलाफ जवाब दिया जाएगा और अच्छा तगड़ा जवाब दिया जाएगा। आपका क्या कहना है? देखिए, कायराना हमला जिस तरह मेरा मानना है कि 370 हटने के बाद नहीं, ये शुरू से ऐसी साजिश कर रहे हैं और हमें तो टारगेट करते ही रहते हैं हर कहीं ये। और इनका जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, जहाँ पर ये आतंकी हमला कर रहे हैं, उससे बाहर ये निकल भी नहीं सकते। तो इनको जो मुंह तोड़ जवाब देना है वो तो जल्द से जल्द मिलेगा, लेकिन इस बार ऐसा जवाब देना कि इस तरह की आतंकी हमले दोबारा हमें टारगेट करके ना करें। इस तरह लगता है आपको कैसा जवाब देना चाहिए आतंकियों को? आतंकियों को अच्छे तरह से जवाब देना चाहिए। इसके मतलब आपको क्या लगता है, इनका ऐसी घटनाएं जो बार बार हो रही है और आतंकी अपने मंसूबे पे कामयाब हो जाते हैं और निर्दोष लोग मारे जाते हैं? निर्दोष लोग मारे जाते हैं, लेकिन पूर्व की स्थिति देखते हुए और वर्तमान स्थिति देखते हुए, ये पीसफुल स्थिति जो हुई है धारा 370 हटने के बाद में, तो उसको देखते हुए पड़ोसी देश को ये रास नहीं आ रहा है।
और इसका जिस तरह चलिए साहब, ये लोगों का रिएक्शन है, लेकिन इस वक्त कुछ बड़े अपडेट्स अपने दर्शकों को दे दें। ये भी बताया जा रहा है कि एक बड़ा ऑपरेशन सुरक्षा बल लॉन्च कर चुके हैं और वो आतंकी जहां कहीं छिपे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको लेकर के एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है। ये इस वक्त हमको एक अपडेट मिल रहा है। और साथ में हमारे साथ में एडवोकेट मुजम्मिल, कांग्रेस के नेता अनंतनाग से इस वक्त जुड़ रहे हैं। मुजम्मिल साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, अनंतनाग की स्थिति के बारे में आप क्या नजरिया रखते हैं? शांति लौट रही थी, देश को लगने लगा सब बेहतर हो रहा है और फिर यह अटैक होता है, वो भी वहां पहुंचने वाले पर्यटकों पर। मुजम्मिल साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन इस वक्त हमारे साथ में एक पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। रवि सर, जो स्थिति अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि क्या एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा, तो इस वक्त हमको कुछ जानकारियां मिल रही हैं कि आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन ऑलरेडी ऑन है और ऐसे वक्त पर देश के गृह मंत्री भी वहां पहुंच रहे हैं। तो सीएम साहब वहां से निकल चुके हैं और सीधे उस स्थान के ऊपर स्पॉट पर पहुंच रहे हैं पहलगाम में, जहां की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं टीवी पर आती हुई। ये पूरा ऐसा लगता है कि अब की बार आर या पार जैसी स्थिति जो एक बनाने का प्रयास किया गया था, वैसा ही जवाब देना प्लान हो रहा है। देखिए, बिल्कुल रणनीतिक तौर पे भी, स्ट्रेटेजिकली भी ये बहुत ज़रूरी है कि घटना के होने के जितनी जल्दी, क्योंकि वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, जो भी हमलावर हैं, जो भी आतंकवादी हैं, तो उनको मुझे क्षमा कीजिएगा सर, आपको थोड़ा सा बीच में रोक रहा हूं। एडवोकेट मुजम्मिल, कांग्रेस के नेता अनंतनाग से जुड़ गए, ऐसा बताया जा रहा है। मुजम्मिल साहब, मुझे सुन पा रहे हो? तो जब पीस लौट रहा है तब ये अटैक होना, वो भी वहां पहुंचने वाले पर्यटकों पर, किस नजरिए से देखते हैं आप? पहले इस हमले की मैं निंदा करता हूं। ये तो आतंकवादी हमला जो था, सच में टेररिस्ट अटैक, इंसानियत के नाम पे एक डब्बा, मैं इसको कहूंगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि ये जो सिक्योरिटी जम्मू एंड कश्मीर की है, वो सीधे होम मिनिस्ट्री के हाथ में है। सीधे से सीधे जिम्मेदार होम मिनिस्ट्री है इसकी, क्योंकि उनको अगर मालूम नहीं था इस हमले के बारे में, उनको अगर सिक्योरिटी वहां पे देनी नहीं थी, या तो रखनी नहीं थी, या तो रखनी चाहिए थी सिक्योरिटी, ऐसे हालात में उनको देखना चाहिए था। सिक्योरिटी के पूरी देखरेख होम मिनिस्ट्री सीधे करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर की वो भी। और ये जो एरिया है जहां से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, ये 2 महीने बाद, 1 महीने के बाद शुरू होने वाली है, ये वही एरिया है, पहलगाम का एरिया, जहां से बालतल शुरू हो जाता है। तो मुजम्मिल साहब, आपको लगता है सीरियसनेस की कमी है? सीरियसनेस की कमी है, बहुत ज्यादा सीरियसनेस की कमी है। अभी सभी लोग निकले हैं, अभी अमित शाह जी निकले हैं, बाकी निकले हैं। आप मेरे को एक बात बताइए, अगर प्रिकॉशन पहले ही लिए जाते, सिक्योरिटी अगर ब्रीफ अप उधर पे पहले ही की जाती, तो ये हादसा हम रोक सकते थे, ये हादसा होने से हम रोक सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जबकि सिक्योरिटी उधर पे होनी चाहिए थी। ये कश्मीर है, कश्मीर की लेकिन क्या मुजम्मिल साहब, जो बातें आप कह रहे हैं और जिस वक्त आप कह रहे हैं, सारा देश कह रहा है कि उनको मुंह तोड़ जवाब देना है, सारा देश कह रहा है कि वहां ट्रैक के ऊपर सारी चीजें आ रही थी। ये भी कहा जा रहा है कि जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट साहब की तरफ से यहाँ एक विजिट होता है, कोई बड़ा व्यक्ति आता है, उसी समय अटैक प्लान किया जाता है। हम लोग अभी मुंह तोड़ जवाब देंगे, इसमें हमारी कैपेसिटी भी है मुंह तोड़ जवाब देने की, हम देंगे, बहुत बहुत जोर से हम देंगे। ठीक है, ठीक है। तो इस समय क्या इस समय इसको पॉलिटिकल बयान नहीं माना जाएगा? खैर, थोड़ी देर में आता हूं, आप बने रहें हमारे साथ कृपया। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साहब जी जुड़े हुए हैं। अरुण साहब जी, ये अटैक और इस टाइमिंग पर होना अटैक का किस तरह से देख रहे हैं आप? निश्चित रूप से जिस प्रकार से निर्दोष और निहत्थे पर्यटकों पर घात लगाकर ये जो हमला हुआ है, और ऐसे समय में जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति हिंदुस्तान में है, तो निश्चित रूप से ये आतंकवादियों का कायराना हरकत है, हताशा में की गई कार्रवाई है, और इसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। इन्हें तो सबक सिखाना पड़ेगा, जो आतंकवादियों के मददगार हैं, आतंकवादियों को जो पालने पोसने वाले लोग हैं,
निश्चित रूप से इनका कड़ा जवाब भारत सरकार देगी। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद के खिलाफ मजबूती से लड़ी जा रही है, ये जो कायराना हरकत इन लोगों ने की है, निश्चित रूप से इनको कड़ा जवाब मिलेगा और इसका खामियाजा इन्हें भोगना पड़ेगा। अरुण जी, इस वक्त हमारे साथ में एक एडवोकेट मुजम्मिल साहब हैं, कांग्रेस के नेता अनंतनाग से जुड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि सरकार को यहाँ सुरक्षा व्यवस्था पहले पुख्ता कर लेनी थी, उनको पहले से इंतजाम कर लेने थे, वो इसमें थोड़ी चूक, लापरवाही की बात कहते हैं और ऐसे बयान अब आगे और भी आ सकते हैं, ये बात आप समझते हैं? देखिए, जिस प्रकार से ये निर्दोष और निहत्थे लोगों के ऊपर कायराना हरकत किया गया है, उसमें भी कांग्रेस पार्टी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। ये दुर्भाग्यजनक है और इनकी मंशा को भी दर्शाता है। वास्तविकता ये है कि एकजुट होकर ये जो देश के खिलाफ अपराध करने वाले लोग हैं और ये देश में इस तरह से जो दहशतगर्दी बचाने की मानसिकता रखने वाले लोग हैं, उसके खिलाफ एकजुट होकर सरकार के साथ मजबूती से खड़े होने का समय है। ऐसे में ये राजनीतिक बयानबाजी उचित नहीं है। वास्तव में जिस प्रकार से निहत्थे, निर्दोष पर्यटकों पर ये कितनी गंभीर घटना है, कितनी दर्दनाक घटना है, जिस प्रकार से नाम पूछकर चिन्हित करके ये घटना को अंजाम दिया है जी। और ऐसे में पूरा देश उनके साथ खड़ा है और बिल्कुल इनको कड़ा जवाब देना चाहिए, मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूं आपको, आपने इस पर रिएक्शन दिया। और इस वक्त एक बड़ा अपडेट हमको मिल रहा है, अमित शाह, गृह सचिव, आईबी चीफ, ये सभी श्रीनगर पहुंच गए हैं। ये इस वक्त एक अपडेट हमको मिल रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले पर जो इमरजेंसी एक तरह से मीटिंग लेने के बाद, आपात बैठक लेने के बाद में गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच गए हैं। ये इस वक्त अपडेट हमको मिल रहा है। गृह सचिव और आईबी के चीफ भी वहां पर पहुंच गए हैं, ये जानकारी आ रही है। एक बड़ा अपडेट है कि अभी भी एक बड़ा ऑपरेशन ऑलरेडी वहां लॉन्च कर रखा है, चालू है, ऑन है, जारी है। वहां पर ये बड़ा ऑपरेशन छिपे हुए आतंकियों को ढूंढकर मार गिराने को लेकर शुरू हो चुका है, जारी है। और इस बीच चिंताजनक स्थिति है कि तकरीबन 30 या इससे ज्यादा संख्या में पर्यटकों की वहां मौत की आशंका व्यक्त की गई है। कंफर्म अभी सोर्सेज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिलहाल आधिकारिक तौर पर एक मृत्यु की बात की गई है। और इन सब के बीच में सब ये कह रहे हैं कि बेकसूर लोगों पर इस तरह गोलियां दागना ये बेहद कायराना और शर्मनाक स्थिति है। एडवोकेट मुजम्मिल, कांग्रेस के नेता अनंतनाग से हमारे साथ जुड़े। मुजम्मिल साहब, अगर आप सुन पाए हो तो छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी सीएम कहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, कि इस वक्त कम से कम सबको साथ होना चाहिए, राजनीति बाद में हो जाएगी। मुजम्मिल साहब जुड़े हुए हमारे साथ। चलिए, हमारे साथ में उनका संपर्क टूट गया, लेकिन कुछ रिएक्शंस हैं वो दर्शकों को दिखा देते हैं, सुनवा देते हैं। देखिए जरा, इस हमले के बाद सारा देश इसकी कड़ी निंदा कर रहा है। देखिए, ये बदकिस्मती है कि ये अटैक नहीं होना चाहिए था और लेकिन जो अटैक हुआ है, जैसे आपसे भी मैंने पता, जो आपने सुनाया, अटैक जो हुआ है, इसको हम स्ट्रांगली कंडेम्ड करते हैं। और वो लोग जो लोग ये सोचते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को इन छोटी छोटी हरकतों से या अपने टूरिस्ट के ऊपर अटैक करने से हम जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को कहीं ना कहीं डगमगाने की कोशिश करेंगे, तो वो कभी कामयाब नहीं होंगे। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लश्कर-ए-तौयबा पाकिस्तान की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ली है। खुद तो नहीं आते वो इधर, उनकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है उनसे ये करवाते हैं। लेकिन इसको हर कोई कंडम कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, ये दुखद घटना, पहले तो हम हमारी पूरी संवेदना है जो जिन्होंने अपनी जान गंवाई और जो घायल हैं उनकी रक्षा हो और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे जो गुजर गए हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है, ये कोई नया खेल थोड़ी है, ये कब से सुनता रहा हूँ, 40 साल से सुनता रहा हूँ, पहलगाम, अमरनाथ, ये आतंकवादी, ये कोई नई घटना नहीं है।
देखिए, धर्म पूछकर और नाम पूछकर हमला किया गया है। और उन दोगले नेताओं से पूछना चाहता हूं जो कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता। आज कहां है वो नेता? क्यों धर्म पूछकर हमला किया गया? क्यों उसका नाम पूछकर जो है हमला किया गया? सीधी सीधी जो है यह टारगेट किलिंग है। केवल हिंदू निशाने पे था, पर्यटक निशाने पे था, और किसी के ऊपर टारगेट क्यों नहीं किया गया? हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं, यह हमला पाकिस्तान के इशारे पे है, तो क्यों पाकिस्तान को जो है नस्ताबूद नहीं किया जाता? तो जल्द से जल्द इसके ऊपर कड़ा संज्ञान और कड़ा एक्शन की जरूरत है। इस पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का समय है। हम इस हमले को हल्के में नहीं लेंगे। तो देश उबल रहा है, देश में इस वक्त आक्रोश है, देश में इस वक्त जवाब देने का एक उत्कंठा है। सब ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, इसमें आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सरकार भी कह रही है कि ये जवाब दिया जाएगा। और इस तरह एक बड़ा अपडेट और निकल रहा है कि 26 से ज़्यादा पर्यटक इसमें मारे गए हैं, इस तरह की आशंका है। कंफर्म अभी तक कोई नंबर नहीं किया जा रहा, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और बेहद खौफनाक और चिंताजनक इशारे कर रहा है। पहलगाम में जिस तरह आज हमला किया गया और जिस टाइमिंग पर हमला किया गया, अमेरिकी उपराष्ट्रपति के भारतीय दौरे के वक्त, जब भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरब के दौरे पर हैं, जब अमेरिका से उपराष्ट्रपति देश के दौरे पर आए हैं, उस वक्त ये अटैक करना एक साजिश का इशारा करता है कि पाक समर्थित आतंकी जताना चाहते हैं कि घाटी में अब तक शांति लौटी नहीं है। जमहूरियत के दावे पूरी तरह सच्चे नहीं हैं, पर ये मैसेज भी साथ में मिलता है कि पाक से और पाक की धरती से जो आतंकी आते हैं, वो हर बार शांति के माहौल को बिगाड़ने में एक बार फिर से इस तरह की कायराना करतूत कर रहे हैं। बता दें आपको, 26 से ज़्यादा पर्यटकों के मारे जाने की खबर है इस वक्त का बड़ा अपडेट। दूसरा ये भी बताया जा रहा है कि एक बड़ा ऑपरेशन वहां सुरक्षा बल कर रहे हैं, चौतरफा घेर कर। तीसरा, देश के गृह मंत्री श्रीनगर पहुंच चुके हैं बड़े अधिकारियों के साथ में। चौथा, इस वक्त सारे देश में आक्रोश और तीव्र प्रतिक्रियाएं। संदीप शुक्ला हमारे साथ में जुड़े हुए दिख रहे हैं, हमारे सहयोगी। संदीप, बीच में एक मैं आपको अपडेट जोड़ दूं जी। ये भी खबर आ रही है कि जो पर्यटक मारे गए हैं उसमें विदेशी भी हो सकते हैं, 2 या 3 विदेशी पर्यटक भी हो सकते हैं, ऐसी खबर आ रही है। और अमित शाह के कश्मीर पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री सऊदी अरबिया से वर्चुअली जुड़े थे मीटिंग में, और उन्होंने जो भी अपने निर्देश दिए हैं वो सब समझ के अब अमित शाह वहां पे पहुंच गए हैं। तो ये 2 अपडेट और भी हैं, और ये दोनों भी एक तरफ सीरियसनेस को दर्शाते हैं कि सरकार चिंतित है। देश के प्रधानमंत्री जी ऑलरेडी सऊदी अरब के दौरे पर हैं, पहुंच चुके हैं। एक तरफ हमने उनके ग्रैंड वेलकम की वहां तस्वीरें दिखाई थी, और दूसरी तरफ वहां से उन्होंने वर्चुअली मीटिंग करके निर्देश दिया है, और सीधे तौर पर देश के गृह मंत्री जी को भी यह निर्देश होगा, और उसके बाद वे श्रीनगर पहुंच चुके हैं। और दूसरी तरफ 2 इसमें जो मृत लोग हैं बताए जा रहे हैं, जिनकी आशंका व्यक्त की जा रही है, उसमें 2 विदेशी पर्यटक भी हो सकते हैं। तो एक ये बड़ा डेंट लगाने का प्रयास है। संदीप का रुख करेंगे। संदीप, अपना लोकेशन बताइएगा, कहां मौजूद हैं आप और क्या आपके पास में अपडेट है? देखिए, इस हमले में जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के दिनेश मिरानिया, ये अपने परिवार के साथ जम्मू गए हुए थे माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। उनकी सालगिरह थी। मैं उनके घर के बाहर ही खड़ा हूँ, ये उनका निवास है, मिरानिया निवास। और आपको बता दें, इनकी सालगिरह थी। इनके जो बेटे हैं शौर्य मिरानिया, उन्होंने ही पुष्टि की है कि उनके पिताजी को जो है वो गोली लगी है। और एक्चुअली उन्हीं से बात हो पाई थी हमारे मीडिया के साथियों की। उन्होंने बताया कि पिताजी को गोली लगी है, लेकिन पिता कहाँ हैं ये उस समय लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले ये नहीं पता था, क्योंकि आतंकी जब उन्होंने आए, अंधाधुंध फायरिंग करी तो अफरा तफरी मच गई। घायलों को जो है वो अस्पताल ले जाया गया, और उस समय सिर्फ घायलों को उठाकर ले जाया गया, इसलिए जो परिजन है वो पीछे छूट गए। तो मिरानिया परिवार से हम लगातार संपर्क का प्रयास कर रहे हैं। इनके एक भाई से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि वो दिल्ली रवाना हो रहे हैं। जो आखिरी फ्लाइट है रायपुर से दिल्ली जाती है, संभवतः दिल्ली जा चुके होंगे। दूसरा, इनके जो परिजन रहते हैं रायपुर में, उनसे हमने बातचीत की तो उन्हें पता लगा कि मीडिया से उन्हें पता लगा, और उन्होंने काफी इस पर कुछ जवाब नहीं दिया। तो और क्या स्थिति है दिनेश जी की ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन एक बात पक्की है कि वो अपनी वाइफ नेहा, बेटी लक्षिता और शौर्य जो उनका बेटा है उसके साथ वो सालगिरह मनाने गए थे। शौर्य इसमें बाहर से ज्वाइन शौर्य ने किया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के जांजगीर है, जांजगीर से 11 लोगों का एक ग्रुप जो है वहाँ घूमने गया हुआ था, लेकिन वो पूरे तरीके से सुरक्षित है। संदीप, कोई ऐसा व्यक्ति है जो परिवार का करीबी हो, परिजन हो, जो चर्चा कर पाए? जो पड़ोसी है वो हमारे साथ है। जी जी जी।
बात करिए। देखिए, हमारे साथ पड़ोसी हैं, मगर ये भी चिंतित हो गया, पोजीशन पता करने आए थे, क्या जानकारी आप लोगों को मिल पाई है? देखिए, हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनसे कुछ कनेक्शन हो पाए या उनसे बात हो पाए, लेकिन कहीं भी कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। हम लोग यही भगवान से प्रार्थना करते कि वो लोग स्वस्थ जैसे गए थे वैसे आ जाएं जल्द से जल्द। के बारे में जानकारी आप लोग कब निकले हैं? अभी जस्ट मेरे को आधा घंटा पहले मेरे पूर्व पार्षद अमर बंसल जी द्वारा मुझे व्हाट्सएप मैसेज से पता चला कि उनको वहाँ घुड़सवारी कर रहे थे और वहाँ के आतंकवादी लोग उनसे धर्म को पूछ कर उनको गोली मारा गया। मुझे यही जानकारी मिली है। हम कॉलोनी वासी यही कामना करते हैं कि वो जल्द स्वस्थ होकर मिरानिया परिवार सुरक्षित वापस लौटे। तो देखिए, पड़ोसी हैं सब यहाँ पहुँच रहे हाल चाल पता करने, क्योंकि व्हाट्सएप में भी मैसेज चलने लग गया है और लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनका हाल जानने के लिए। तो जो जानकारी है वो पूरी जी मीडिया के माध्यम से ही मिल पा रही है। तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। कुछ उनके फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो लगातार, जो नेहा उनकी वाइफ है, उनकी बेटी है लक्षिता, शौर्य, सभी को फ़ोन कॉल कर रहे हैं, लेकिन उनका फ़ोन या तो व्यस्त आ रहा है, वो उठा नहीं पा रहे। तो हम भी लगातार प्रयास कर रहे हैं अपने सोर्सेज के माध्यम से कि जल्द से जल्द इनके परिवार की सकुशलता की जानकारी मिल पाए। जी तहसीन, जो आप हाई लेवल मीटिंग का जिक्र कर रहे थे, क्या इसमें जानकारियां स्पेशली जो छत्तीसगढ़ से वहां लोग गए हैं, क्या उनके डिटेल्स कलेक्ट किए जाएंगे? कितने लोग गए हैं, किन किन लोकेशंस पर गए हैं, उनकी क्या स्थिति है, अब उनका क्या लोकेशन है? क्योंकि एक आशंकाएं बलवती हो रही हैं जब कॉन्टैक्ट्स नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, पिछले 1 घंटे से जब ये खबर आई है, पिछले 1 घंटे से जो कलेक्ट्रेट जो ऑफिस है उसका जो सभागार है वहाँ पे एक हाई लेवल मीटिंग जो है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी जो रायपुर के हैं, उसमें कलेक्टर भी शामिल हैं, एसएसपी रायपुर भी शामिल हैं और सभी जो संभाग के जो अनुभाग जो है वहाँ के एडिशनल एसपी, सीएसपी और प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, ज़िला पंचायत सीओ भी, कमिश्नर भी यहाँ भी मौजूद हैं। तो हाई लेवल मीटिंग यहाँ पे भी चल रही है और फिलहाल ये अभी पता लगाया जा रहा है कि वहाँ के अधिकारियों से संपर्क हुआ है, वहाँ पे पूरा जो डिटेल हैं, जो यहाँ की जो लोग, जो दिनेश मिरानिया हैं, उनकी जानकारी ली जा रही है कि ये कहाँ पे हैं। क्यों अभी वहाँ से कोई ऐसा माकूल जवाब, जब बाहर अधिकारी थे हमारी बात हुई तब नहीं आया था, लेकिन अंदर अभी तकरीबन 1 घंटे से बैठक चल रही है और अंदर से ही अधिकारियों को, जो जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो जो आपात काल को पूरा देख रहे हैं, तो उनसे संपर्क अभी किया जा रहा है। चलिए, तो कह सकते हैं कि कांटेक्ट करके जानकारियां जुटाने का प्रयास सभी हाई ऑफिशियल्स कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से भी एक बड़ी मीटिंग इस समय राजधानी में आप देख रहे हैं। और 1-2 अपडेट मैं अपने दर्शकों को दूंगा कि इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचने के बाद पहलगाम के लिए वरिष्ठ केंद्रीय अधिकारियों के साथ पहलगाम की तरफ रवाना हो चुके हैं। ये एक अपडेट मिला है कि वे जम्मू कश्मीर में उतरे और फौरन पहलगाम की तरफ रवाना हो चुके हैं देश के गृह मंत्री। दूसरा जो बड़ा अपडेट मिल रहा है, बहुत सारे रिएक्शंस हैं। अब इसमें वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी कहा है कि आतंकवादी हमले से दुखी हुए हैं। एक्सपोस्ट उनका मैं इस वक्त देख पा रहा हूं। जम्मू कश्मीर, अनंतनाग, पहलगाम क्षेत्र में क्रूर आतंकी हमले से बहुत दुखी हूं, ये ममता बनर्जी ने इस वक्त अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसके पहले देश के प्रधानमंत्री जी, उन्होंने भी इस पर चिंता व्यक्त की है। वो मीटिंग में जुड़ चुके हैं, निर्देश इस पर दे चुके हैं। मेरे सहयोगी विवेक पटैया के साथ में आम लोग हैं, उनके पास जाऊं उसके पहले रवि जी, एक छोटा सा, जो इस समय जहां से हमने बातचीत की शुरुआत की थी कि ये सब एक पूरा सोचा समझा प्लान किया गया है। जब हम अमरनाथ यात्रा को लेकर प्लानिंग दिखा रहे हैं, जब हम ये दिखा रहे हैं कितना सुरक्षित और अच्छा माहौल हो गया है, उस वक्त ये हमला हुआ, इसका असर तो होगा। देखिए, बिल्कुल असर होगा और इसमें एक बिल्कुल सोची समझी जो साजिश है वो नज़र आती है पाकिस्तान की, क्योंकि हमें पता है कि उसमें कहाँ किसने हमला किया, पीछे कौन है। एक तो जो कश्मीर में नॉर्मलसी आ रही थी, जो टूरिस्ट लोग आना वहाँ पे बढ़ गया था, उसको वो झुटलाना चाहता था, उसको दिखाना चाहता था कि भाई देखिए ऐसी स्थिति नहीं है, अभी भी वहाँ पर आतंकवादी एक्टिव हैं और इस तरह की वो घटना कर सकते हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दर्दनाक ये घटना हुई है। दूसरा, कश्मीर के इशू को वो बहुत समय से इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना, दोबारा करना चाह रहा था, जो नहीं उसकी अभी हो पा रहा था। तो उसका, चूंकि इस समय जेडी वांस यहाँ पर हैं, प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया में हैं, जो कि कश्मीर पाकिस्तान की बात आजकल सुनता नहीं है, तो उसको वो लगा ये कि बहुत उपयुक्त समय है इसको वहाँ पर ले जाने का। बाकी पाकिस्तान में खुद अगर आप अगर देखें तो बलूचिस्तान से उनकी खुद की बहुत इंटरनल जो वो चल रही है, गड़बड़ी चल रही है, उससे लोगों का ध्यान भटकाना चाहता था फिर से, और उसको हमेशा से एक कश्मीरी ऐसा टारगेट मिलता है जिसपे वो वहाँ पे उधम कर सकता है। और
इस तरीके की घटना करके जो स्थानीय लोग अब लौटने लगे थे। आपको पता है कि पिछले दिनों में, पिछले करीब 1-2 महीनों में करीब 8 संगठन ऐसे थे जो अलगाववादियों का समर्थन करते थे, वो वापस मुख्यधारा में लौटे थे। तो जिस तरीके से वहां पर जो लोगों का अब आतंकवाद में घुसना नहीं चाह रहे थे, कूदना नहीं चाह रहे थे, उसका दोबारा से वो रिक्रूट करने की कोशिश करना कि देखिए हम अभी भी इस तरह में, उन पर इस तरह की भावना जगाना कि नहीं अभी भी कश्मीर पाकिस्तान की तरफ रहेगा। और आर्मी चीफ ने भी हाल में कहा था, जैसे मैंने पहले बोला कि कश्मीर उनके गले की नस है। तो ये सारी अगर हम बात पर्सपेक्टिव में देखें तो उसके पीछे ये सोची समझी साजिश हो सकती है। और वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कोई बड़ी विजिट हो भारत में, जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, उस समय वो ऐसी घटना करें जिससे कि उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो। और इस समय एक और अपडेट है कि पहलगाम में भी जो लोग हैं वो इस हमले को लेकर, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली असर उनके काम धंधे पर पड़ेगा, वे इस समय बहुत चिंतित हैं। पहलगाम के जो रहवासी हैं वो इस समय कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। कुछ तस्वीरें हम इससे जुड़ी अपडेट्स में देख रहे हैं। दूसरी तरफ इस पर देश भर में आती कड़ी प्रतिक्रियाओं के बीच में चश्मदीदों की कुछ बाइट्स भी आना शुरू हो गई हैं। एक तो हमने दिखाया था बदहवासा एक परिवार, जिसमें एक परिवार के सदस्य को गोली लगी थी, मुखिया को, और बच्चे और जो बीवी थी वो इसमें परेशान थी। अब आपको एक और चश्मदीद जो हो रहा है वहां, वो क्या बता रहे हैं वो सुनवाते हैं आपको। घूमने गए थे ऊपर पहलगाम में, घोड़ा बुक किए 5, उन्होंने 60 टूरिस्ट स्पॉट हमारी बात भी की है, सब हुआ। फिर हम जब मिनी स्विट्जरलैंड में पूरा घूमे फिर निकल रहे थे तो ये हादसा। अच्छा, किसी को गोलियां चलाते हुए देखा? नहीं, मैंने गोलियां चला। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी, उनके पास कुछ अपडेट है। जी तहसीन। तो उसमें ये हुआ, ठीक है, तो ऐसे ये है, तो जानकारी मिली है उसकी, जो है वहाँ के अधिकारियों से संपर्क किया गया है, वहाँ यहाँ का डिटेल किया जा रहा है, यहाँ का डिटेल दिया है उनका। जैसे ही सूचना आएगी उनके परिवार को और 11 लोग जो जांजगीर के थे वो लोग सुरक्षित हैं। 11 लोग, हाँ ये भी सुरक्षित, गोली लगी है जी, उसमें यही आ रहा है जी। तो आपको बता दें, ऐसा लग रहा है तस्वीरें देख के जो हाई ऑफिशियल्स की मीटिंग थी वो खत्म हो गई, और हाई ऑफिशियल्स की मीटिंग खत्म होने के बाद तहसीन के साथ में ये अधिकारी खड़े हुए हैं। अगर संपर्क हो पाए, नहीं है, अगर कटा हुआ तो फौरन जोड़ा जाए। तहसीन जैदी हमारे साथ में जुड़ गए। तहसीन, हम आपको लाइव देख पा रहे हैं, मीटिंग खत्म हो गई शायद, बताइए, अपडेट दीजिए। जी देखिए, जो कश्मीर में जो हमला हुआ है पहलगाम में, उसके बाद जो है प्रशासन अलर्ट मोड में आया है। उसके बाद जो है एसएसपी रायपुर, कलेक्टर रायपुर समेत जो आला अधिकारी हैं वो इन्होंने एक बैठक की है। हमारे साथ कलेक्टर रायपुर हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। एक दुखद घटना हुई है, उसमें रायपुर के भी एक कारोबारी हैं वो दिनेश मिरानिया, वो भी शामिल हैं। तो अभी बैठक में वहाँ पर किस तरीके से संपर्क किया जा रहा है, उनका किस तरीके से, क्योंकि परिवार जो है वो काफ़ी परेशान है। देखिए, बहुत ही दुखद है, जानकारी प्राप्त हुई है, हम लोग भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें वो हॉस्पिटल में हैं, लगातार प्रशासन संपर्क में है। कोई भी आवश्यकता की जहाँ पर भी ज़रूरत होगी पूरा प्रशासन उनके साथ है। यहाँ के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि कोई अधिकारी का कोई नंबर, क्योंकि वो लोग वहाँ लगाना चाह रहे हैं लेकिन वहाँ लग नहीं रहे हैं फ़ोन, तो यहाँ के कोई अधिकारी कोई अपॉइंट किया गया कि कोई उनसे संपर्क कर सके, कि उनसे या वो परिवार से संपर्क कर सके? अभी कोशिश की जा रही है। एक बार जब हमें प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल इस्टेब्लिश हो जाएगा तो ज़रूर उस परिवार को भी उस कम्युनिकेशन चैनल में ले लिया जाएगा। आपने सुना रायपुर कलेक्टर जो हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि वहाँ के आला अधिकारियों से बातचीत की गई है। यहाँ से जो दिनेश मिरानिया उनके परिवार जो हैं उनको की डिटेल दिया गया है। उसके बाद जो है यहाँ पे अभी एक मीटिंग भी हुई है, उसमें ये चर्चा भी हुई है, उनकी पूरे डिटेल दिए गए हैं और जैसे ही उसमें सूचना उनकी आएगी और उसके बाद जो है प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगा। लेकिन एक बड़ी घटना जो सामने आई है उसके बाद जो है रायपुर में भी प्रशासन अलर्ट मोड में आया है और अब देख सकते हैं कि जो सारे प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनमें एसएसपी रायपुर हैं, कलेक्टर रायपुर हैं, कमिश्नर हैं, सारे राजपत्रित अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी, वो अभी यहाँ पे करीब 1 घंटे यहाँ पे बैठक की है और बैठक करने के बाद उसमें वहाँ के जो कश्मीर के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे बातचीत की गई है और यहाँ के जो कारोबारी हैं
उनकी डिटेल यहाँ पे उनको तहसीन हर कोई चाहेगा कि कोई एक हेल्पलाइन नंबर हो, जैसा आपने भी पूछा कि क्या कोई ऑफिशियल अपॉइंट किया गया है जो स्पेशली वहां पर कांटेक्ट करे अधिकारियों के साथ में और इन्फॉर्मेशन जो भी आती है उसको साझा किया जाए। तो ऐसा कोई चैनल बनाया जा रहा है, ऐसा कोई नंबर दिया जाएगा, ऐसी कोई व्यवस्था की जाएगी, या फिलहाल अभी जानकारियां जुटाने पर ही जोर है? देखिए, अभी जो कलेक्टर रायपुर से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि उन्होंने कहा है कि पहले जानकारी वहां से आ जाए, कितने लोग हैं, क्या है, क्योंकि अभी तक जो जानकारी आई है, जैसा खुद कलेक्टर साहब बोल रहे थे कि वहां पे अभी एक कारोबारी के परिवार की है, तो उसके बाद जो है उनको डिटेल दे दी गई है। जैसे ही जानकारी आएगी उसके बाद कोई अधिकारी की जिम्मेदारी ये दी जाएगी। जी, आपको एक नंबर हम जरूर देंगे तमाम दर्शकों को। जम्मू कश्मीर के जिला प्रशासन ने एक नंबर जारी किया, हालांकि वो नंबर क्या है हम आपको आधिकारिक तौर पर अभी वो नंबर भी दिखाएंगे। विवेक पटैया हमारे साथ में जुड़े हुए हैं भोपाल से एक, और दूसरा ये जो बीच में आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो आपको थोड़ी देर पहले हमने बताया कि पहलगाम के लोग, आम रहवासी कैंडल मार्च निकाल रहे हैं सड़क पर उतरकर। उनका धंधा, उनका अपना इलाका अशांत अगर होगा तो उनके जीवन पर सबसे खराब असर पड़ेगा, और वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो तस्वीरें उससे जुड़ी हुई। बिल्कुल, ये पुनीत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यही जो बात है, यही क्या कहते हैं देश के दुश्मनों को चुभ रही थी कि जो अब जनता है वो इस बात को समझने लगी थी कि शांति से ही प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। और अगर अब जो पहले जो इनको समर्थन करते थे, अब वो देखिए तुरंत आज की घटना के बाद उनके विरोध में खड़े हैं और इस चीज का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये नंबर हमने टेलीविजन स्क्रीन पर डाल दिया है, आप जरा नोट कर लें इस नंबर को। ये नंबर फोन नंबर और लैंडलाइन नंबर दोनों, एक मोबाइल नंबर भी है, एक लैंडलाइन नंबर भी है। इन दोनों नंबर्स को कृपया नोट कर लें, और जो भी संभावित लोग हों जिनको लेकर आपके मन में आशंकाएं हो रही कि वे कहां फंसे हुए हैं, जम्मू कश्मीर गए हैं, तो आप ये नंबर उनके परिजनों तक पहुंचा दें। और जो लोग देख रहे हैं वो भी नंबर्स को नोट कर लें। इन नंबर्स को जारी किया जम्मू कश्मीर के जिला प्रशासन ने। पहलगाम में हुए अटैक के बाद जो लोग बाग जानना चाहते हैं कि उनके अपने कहीं वहां फंसे तो नहीं हैं, तो आप जरा देखें, ये टीवी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस नंबर को हम फ्लैश कर रहे हैं, 9596777669 ये मोबाइल नंबर है, और 01932225870 ये लैंडलाइन नंबर है। व्हाट्सएप नंबर 9419051940 ये 3 नंबर्स हैं जो आपको दिखा रहे हैं। एक व्हाट्सएप का नंबर है, एक मोबाइल नंबर सिंपल है, और इसके अलावा एक लैंडलाइन नंबर है। इन तीनों नंबर्स को अनंतनाग पुलिस ने जारी किया है। पर्यटकों के लिए यही इमरजेंसी कॉल नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब बड़े अपडेट्स आप देखें, 2 से 3 बजे के बीच में आज अटैक हुआ बैसरन घाटी में, अनंतनाग में, पहलगाम में। और पहलगाम में जो ये अटैक हुआ, इसमें अब तक का जो अपडेट है 26 पर्यटक मारे गए, इस तरह की आशंका है। कंफर्म नंबर नहीं किया है, ऑफिशियल्स ने इस पर मोहर नहीं लगाई है, लेकिन तकरीबन 26 इसमें पर्यटक मारे गए, इस तरह की आशंका है। ये लैंडलाइन नंबर और ये 3 नंबर अब आपको दिखा रहे हैं जो अनंतनाग पुलिस ने जारी किया है, और कहा है कि आप इन पर इमरजेंसी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। निवेदन यही होगा कि एकदम स्पेसिफिक जानकारी मांगिएगा। इस समय ये नंबर्स बहुत बिजी होंगे और अन्य लोगों के लिए भी बड़े काम के नंबर हैं। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त अलग अलग जगहों से अपडेट जुटा रहे हैं। यहां राजधानी रायपुर में एक हाई ऑफिशियल्स की मीटिंग खत्म हुई है, जिसमें राजधानी के जितने परिवार हैं, जैसे दिनेश मरानिया का परिवार, वो इस समय कहां फंसा हुआ है उनकी जानकारी ली जा रही है। जानकारी मिलते ही परिवार को, परिचितों को जानकारी दी जाएगी। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर पहुंच चुके हैं देश के गृह मंत्री, और पहुंचने के बाद में सीधे सीधे लोग अब इसके विरोध में उतर आए। आपको बता दें, एक प्लान्ड अटैक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, ये एक्सपर्ट के कमेंट भी आ चुके हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट हैं संजय कुलकर्णी साहब, जनरल पोस्ट पर रहते हुए, उन्होंने भी कहा है कि ये सारा प्लान्ड अटैक है, और इस समय भी एक एंटी अभियान लागू हो चुका है, वहां जारी है। देखते हैं कि इसमें क्या और कितनी कामयाबियां मिलती हैं, इसका इंतजार अभी जी हमको भी रहेगा। जो हम कह रहे थे कि इस पर एक बड़ी स्ट्रेटेजी पर काम हो रहा है। बिल्कुल, देखिए क्या है कि ये इस समय अगर जितनी तत्परता से जो सुरक्षा बल हैं वो इसमें पूरा कहते हैं कॉर्डन करके, और वो पूरा करेंगे, कासो ऑपरेशन उसे कहा जाता है, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन, तो वो जितनी जल्दी करेंगे, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, आसान टेरेन नहीं है, तो इतनी जल्दी भाग नहीं सकते।
अगर उन लोग को स्थानीय समर्थन नहीं मिलेगा तो ज़्यादा जल्दी पकड़ में आएंगे, क्योंकि होता क्या है कि जो ओवरग्राउंड इनके ऑपरेटर्स होते हैं, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं, उसके वो उनका एक नेटवर्क होता है जो इनको भागने में सहायता करते हैं। लेकिन अगर तुरंत फोर्स एक्शन में आई है, तुरंत अगर कमांडोज या दूसरी फोर्सेज वहाँ पर अगर फैल गई हैं, जिस तरीके से हमने विजुअल्स देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से वहाँ पर उसकी सुरक्षा लगातार की जा रही है, निगरानी रखी जा रही है, तो जल्दी से इनको पकड़ के इनको मारा जा सकता है या इनको पकड़ा भी जा सकता है कि आखिर और क्या योजना है, क्योंकि हमें यह देखना होगा कि अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है 3 जुलाई से। बिल्कुल पहलगाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वक्त अपने सहयोगी विवेक का मैं एक बार रुख करना चाहूंगा, बहुत देर से उनके साथ हम लोग हैं। विवेक, जरा प्रतिक्रियाएं ले लीजिए। हालांकि लोगों का आक्रोश है, उबल रहा है, हम समझते हैं, लेकिन ये अपडेट्स लोगों तक पहुंच रहे हैं, हम पहुंचा रहे हैं, हमारी टीम पहुंचा रही है, आप सब लोग पहुंचा रहे हैं। बात कीजिएगा जरा। नहीं ठीक बिल्कुल। जम्मू कश्मीर में जिस तरह शांति बहाल हो रही थी और उसके बाद अचानक ही हमला, हिंदू पर्यटकों से नाम पूछकर गोली मारी गई, इस तरह की घटना, क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे? ये तो गलत है ना, उनको खुद गोली मारना चाहिए, सालों गोली मारना चाहिए। आपका क्या? गोली नहीं, अब तो ये जब वार्ता जब अब हम उम्मीद करते हैं भारत सरकार से कि अब वार्ता नहीं रण होगा और रण महाभीषण होगा। ये एक कटोरा लेकर पूरे विश्व में भीख मांगने वाला पाक अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आएगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये देखिए नारे लग रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ, क्या कहना है आपका इस तरह की कायराना हमले को लेकर? देखिए, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे मेरे साथी ने और मैंने न्यूज़ पे देखा है कि कई पर्यटकों को उन्होंने गोली मारी और उन्हें नाम पूछकर गोली मारी गई। हमारे पड़ोसी प्रदेश के छत्तीसगढ़ के भी उसमें कई पर्यटक सैलानी शामिल हैं। मेरा शीर्ष नेतृत्व से और माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो पाक का स्थान, आप जो हमेशा बोलते हैं कि पाक है स्थान, मुझे लग रहा है ये पाक नहीं होना चाहिए, ये पाक तो है नहीं। इनकी जो नापाक हरकत है इसके लिए जवाब मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं इतनी टेक्नोलॉजी है भारत के अंदर, कहीं ना कहीं अपने को ड्रोन टेक्नोलॉजी का, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस का उपयोग करके पर्टिकुलर जो भी रीजन हैं उस रीजन को फाइंड आउट करें, सर्च करने के बाद हमारी थल सेना और हमारी जो वायु सेना है उसका उपयोग किया जाए और उनको चुन कर मारा जाए, क्योंकि रियल स्टोरी में और रियल स्टोरी में बहुत अंतर होता है। बड़ा दुख हो रहा है, शरीर कांप रहा है और बिल्कुल शरीर में रक्त का संचार बहुत तेज हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अगर मेरे पास भी अगर कहीं गन होती, कुछ होती, तो मैं भी कभी उनको मारा जाता। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। यहाँ देख रहे हैं भोपाल में जनता का आक्रोश, हमला जो हुआ है कायराना, उसके खिलाफ लोग नारेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल विवेक, ये आक्रोश समझ में आता है, ये आक्रोश बिल्कुल जायज है, ये आक्रोश बहुत स्वाभाविक है, लेकिन जो बात बिल्कुल स्वाभाविक नहीं कि शांति भी लोगों को रास नहीं आती। जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, सरकार बनी, शांति लौटी, रोजगार मिलने लगे, फिल्म इंडस्ट्री ने वहां का रुख किया, वहां शूटिंग्स होने लगी, वहां लोगों ने जाने का मन बना लिया, गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही थी, कई सारे लोगों ने प्लान कर लिया, अमरनाथ गुफा के दर्शनों की राह लोग तकने लगे और ऐसे समय में वहां यह अटैक किया गया। खास तौर पर जब हमारे यहां दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर मुल्क अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट यहां मेहमान बनकर आए हो, उस वक्त को चुना गया। यह एक साजिश का इशारा है और इस साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने की शुरुआत हो चुकी है, यह देश को भी भरोसा है। अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे, एक्सपर्ट से बात करते रहेंगे, रिएक्शंस बताते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं।